कहानी की शुरुआत बड़े घर की उस सुबह से होती है जहां बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर का माहौल बोझिल और तनाव से भरा हुआ है। हॉल में अहाना चुपचाप बैठी है। हाथ में चाय का कप है, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे उसके रिश्तों में आई गर्माहट अब कहीं खो गई हो। उसकी आंखों में गहरा दर्द साफ झलक रहा है, मगर उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की एक अडिग चमक भी है, जो यह साबित करती है कि वह टूट जरूर गई है, पर झुकी नहीं है। तभी दुर्गा देवी धीरे धीरे उसके पास आती हैं। उनकी आंखों में पछतावा और चिंता साफ दिखाई देती है। वे भारी आवाज में कहती हैं, अहाना बेटा, मैं अर्जुन से माफी मंगवा कर रहूंगी। उसने जो किया वह बहुत गलत था। यह सुनकर अहाना हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन उसी पल उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वह संयमित आवाज में जवाब देती है, माँ, जब माफी जबरदस्ती मंगवाई जाए ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर अर्जुन दिल से माफी नहीं मांगेगा, तो इस बार वह मुझे सच में खो देगा। दुर्गा देवी कुछ कह नहीं पाती, बस अहाना को देखती रह जाती हैं, मानो पहली बार उसे इतने मजबूत रूप में देख रही हों। रात का वक्त आता है, घर की लाइटें धीमी हो जाती हैं और अहाना अपने कमरे में पारोदी से बात कर रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वह कहती है, पारोदी, अब मुझे सब समझ आ गया है। यह सिर्फ शक नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश है। पारोदी हैरान होकर पूछती है, साजिश? किसकी? अहाना की आंखें सख्त हो जाती हैं और वह बिना झिझक जवाब देती है, पोल्टू की। मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरे ऑफिस में किसी के साथ मिला हुआ है, और मुझे शक है कि वह गोपाल कुंडू हो सकता है। उसे हमेशा मेरे काम से दिक्कत रही है। मेरे ऑफिस के कुछ लोग भी मुझे पसंद नहीं करते, और मुझे बदनाम करके ऑफिस से बाहर निकालने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। पारोदी चिंतित होकर कहती है, लेकिन अहाना, बिना सबूत अर्जुन कभी नहीं मानेगा। अहाना गहरी सांस लेती है और दृढ़ता से कहती है, इसीलिए अब मुझे खुद सच ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन अहाना सच की तलाश में एक कदम आगे बढ़ाती है।